बिना संघर्ष कोई सम्मान नहीं होता, बिना कुछ किए जयगान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के तहत उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्लोत्तर युग के हैं। इनके 4 उपन्यास थे: बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, जिनमें से आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा को विस्तार से, इसकी कथानक, इसकी समीक्षात्मक तथ्यों को देखेंगे। तो हम देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास के कथानक की पृष्ठभूमि तो इतिहास से ली गई है, किंतु इसमें अद्भुत कल्पना शक्ति का समन्वय करके इस उपन्यास को गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि कल्पना एवं इतिहास का सुंदर समन्वय इस उपन्यास में किया गया है, क्योंकि केवल इतिहास का वर्णन तो किया नहीं जा सकता ऐतिहासिक घटनाओं का, क्योंकि वो तो फिर इतिहास हो जाएगा, उपन्यास नहीं रह जाएगा। तो कल्पना का मिश्रण करना स्वाभाविक सी बात है। अगर हम ऐतिहासिक घटनाएं ले रहे हैं तो इस उपन्यास में इन्हीं दोनों का, ऐतिहासिक घटनाओं का और कल्पना का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। कथानक में नए प्रयोगों के कारण ही यह उपन्यास जाना गया, क्योंकि जिस तरह से कथानक का निर्माण हुआ है वह अत्यंत अद्भुत है। यह उपन्यास आत्मकथा के रूप में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है, क्योंकि आत्मकथा यह बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा स्वयं से लिखी जाती है। अब बाणभट्ट लिखते तो कुछ बात थी कि वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी लिख रहे हैं। तो यह इस तरह का उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन जो था वो 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, और इसका जो नवीन प्रकाशन है वो 1 सितंबर 2010 को प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की भूमिका में द्विवेदी जी ने बताया है कि उन्हें मिस कैथराइन, जो कि ऑस्ट्रिया की थी, वो यहाँ पे भारत भ्रमण को आई हुई थी। वो भारत भ्रमण को आई थी, तो एक दिन वो भ्रमण कर रही थी तो उन्हें एक पांडुलिपि मिलती है, जिसे वो द्विवेदी जी के पास अनुवाद के लिए भेज देती हैं। उस पांडुलिपि का शीर्षक था अथ बाणभट्ट आत्मकथा लिख्यते। तो इसका उल्लेख इन्होंने अपने इस बाणभट्ट की आत्मकथा की भूमिका में किया है। ऐसा लगता है कि शायद यहीं से, उसी पांडुलिपि को पढ़कर, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने यह उपन्यास रचा। इस उपन्यास में थानेश्वर के शासक हर्षवर्धन, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी के लगभग के हैं, के दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन को आधार बनाया गया है। इस उपन्यास में जो हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक हैं, प्रतापी शासक, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन को आधार बनाया गया है। इस उपन्यास में 7वीं से 8वीं सदी के भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। उस समय हूणों के आक्रमण के प्रति उत्तर भारत में कोई भी मजबूत शक्ति विद्यमान नहीं थी। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत पर हमेशा विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। पहलव हो, कुषाण हो, हूण हो, शक हो, हर विदेशी शक्तियां आक्रमण करती रही हैं। तो उस समय जब ये 7वीं-8वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का शासन था उत्तर भारत में, तो उस समय वहाँ पर हूणों का आक्रमण हुआ, और कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो उन हूणों का सामना कर सके। इस दशा को इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है, उस ऐतिहासिक परिस्थिति को इस उपन्यास में। उपन्यास के कथानक का जो आधार है या उपजीव्य ग्रंथ हम कह सकते हैं, उसे द्विवेदी जी ने हर्ष चरित्र को बनाया है। द्विवेदी जी युगीन समस्याओं को व जीवन मूल्यों पर आए संकट को इस उपन्यास में प्रस्तुत करने का उद्देश्य लेकर चले हैं। जिस तरह
जिस तरह का हमने देखा कि कथानक क्या है, ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों तथ्यों का समन्वय है उसमें, वैसे ही जो इस उपन्यास के पात्र हैं उनमें भी ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों आधारों पर द्विवेदी जी ने इन्हें गढ़ा हुआ है। पात्रों को अगर हम देखेंगे तो एक पहला तो है ऐतिहासिक पात्र और दूसरा है काल्पनिक पात्र। ऐतिहासिक पात्रों में हर्षवर्धन है, कृष्णवर्धन, कुमार कृष्णवर्धन, राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन है, देवपुत्र मिलिंद हैं, बाण भट्ट हैं। अन्य पात्र हैं परम भट्टारक, बिरतिब्रज, धन दत्त, महावरा। काल्पनिक पात्रों में हम देखें तो निपुणिका भट्टनी, सुचरिता और अघोर भैरव। निपुणिका को न्यूनिया भी कहा जाता है, भट्टनी चंद्र दीधति और सुचरिता को कंचुकी नाम उपनाम से भी हम देख सकते हैं। और एक पात्र इसमें और है महामाया भी काल्पनिक पात्र है। तो ये 5 काल्पनिक पात्र हैं और ये सारे ऐतिहासिक पात्र हैं। ये ऐतिहासिक और ये सारे काल्पनिक पात्र हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें पूछता है कि ऐतिहासिक इनमें से कौन सा काल्पनिक पात्र है या ऐतिहासिक पात्र है। आगे हम देखते हैं कुछ मुख्य पात्रों के संदर्भ में। पहला पात्र है बाण भट्ट। बाण भट्ट क्या है, इस उपन्यास का नायक है। बाण भट्ट इस उपन्यास का नायक है। इसका जो वास्तविक नाम है वह दक्ष है, दक्ष नाम है। यह प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पौत्र है। नगरों में घुमक्कड़ी के कारण, आवारों की तरह नगरों में घुमक्कड़ी करने के कारण इसका नाम बंड पड़ गया। नाट्य मंडली का यह सूत्रधार है। कवि हृदय एवं सौंदर्य का उपासक है। नारी के प्रति यह सम्मान भाव रखता है। इसके मन में नारी के प्रति अत्यंत सम्मान भाव है। भट्टनी के प्रति परमात्मा की झलक इस जो बाण भट्ट है उसमें उसको भट्टनी में उसे परमात्मा की झलक दिखाई देती है। सहृदय, सच्चरित, भावुक, संघर्षशील इत्यादि गुणों से युक्त है। निपुणिका के प्रति उसका प्रेम भाव है। अनेक कलाओं एवं विधाओं में निपुण है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि वो सत्यवादी और स्वाभिमानी, विवेकशील, संघर्षशील, भावुक इत्यादि है। अगला पात्र है निपुणिका। निम्न वर्ग की कन्या है। कादम्बिक वैश्य से इसका विवाह होता है, किंतु 1 वर्ष उपरांत यह विधवा हो जाती है। ससुराल में अत्यंत दुख तकलीफ इसे झेलना पड़ता है और जिस कारण ये उन्हें झेल ना पाने के कारण घर छोड़ के चली जाती है। उज्जैनी में इसकी मुलाकात बाण भट्ट की ही नाट्य मंडली में होती है, जहाँ वो शामिल हो जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यह बहुत ही अच्छा नृत्य करती रहती है और बाण भट्ट हंस देता है। तो अगर कोई बहुत अच्छा प्रयास करे और उस पर कोई मजा हंस दे तो थोड़ा बुरा लगता है। तो ये निपुणिका को बुरा लगता है, तो वो बाण भट्ट से रूठकर वहाँ से चली जाती है और वेश्यालय के सामने जाकर पान बेचने लगती है। 6 वर्ष उपरांत उसकी मुलाकात फिर बाण भट्ट से वहाँ पर होती है। वह साहसी है, भट्टनी की रक्षा करती है बाण भट्ट के साथ मिलकर। ईर्ष्यालु है, यह जानते हुए भी कि भट्टनी भी बाण भट्ट से प्रेम करती है, फिर भी वह ईर्ष्या भाव नहीं रखती। ईर्ष्यालु भाव उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बाण भट्ट से वह भी प्रेम करती है। अगला पात्र है भट्टनी। यह प्रतापी सम्राट तुवर मिलिंद की कन्या है, जिसका अपहरण हो जाता है और उसे बेच दिया जाता है। बाण भट्ट निपुणिका के कहने पर उसको बचाता है। बाण भट्ट से यह प्रेम करती है लेकिन कभी कहती नहीं है, उससे कभी वह कहती नहीं, लेकिन बाण भट्ट से प्रेम करती है। बाण भट्ट की एक बार प्रशंसा करते हुए वो कहती है कि तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात मान लो,
तुम इस आर्यावर्त के दूसरे कालिदास हो। वह यह बात बाणभट्ट से कहती है उसकी प्रशंसा में। आगे हम देखते हैं, इस उपन्यास में कुल 20 उच्छ्वास हैं। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने और नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य लेकर यह उपन्यास रचा है। इस उपन्यास का अगर हम मूल केंद्र भाव देखें तो वह नारी की सम्मान की रक्षा है। उस समय के स्त्रियों की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए यह प्रश्न उठाया गया है कि जब प्रतापी सम्राट तुगर मिलिंद की पुत्री भटनी का अपहरण करके उसे बेच दिया जाता है तो भला उस समय साधारण स्त्रियों की क्या दशा रही होगी, यह अनुमान लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से यह दिखाया गया है कि स्त्रियों की कितनी दयनीय अवस्था थी उस समय। जब प्रतापी सम्राट तुगर मिलिंद की कन्या भटनी का अपहरण हो जाता है और उसे बेच दिया जाता है तो साधारण स्त्रियों की क्या दशा भला रहती रही होगी। बाणभट्ट, निपुणिका और कृष्णवर्धन, बाद में क्या होता है कि बाणभट्ट, निपुणिका, कृष्णवर्धन तो भटनी के सम्मान की रक्षा कर ली जाती है, फिर भी सामंती व्यवस्था में पुरुष प्रधान समाज में नारी इसी तरह उत्पीड़न का शिकार हमेशा होती रही है और होती रहेगी। हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है, भले ही उसके सम्मान की रक्षा तो कर लेते हैं बाणभट्ट, निपुणिका और कृष्णवर्धन मिलकर, लेकिन यह जो सामंती व्यवस्था है पुरुष प्रधान समाज की, उसमें नारी हमेशा ऐसे ही उत्पीड़न का शिकार होती रही है, हमेशा से होती रही है। और आज भी हमें विभिन्न केस ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें नारी पुरुष प्रधान समाज से अत्यंत प्रताड़ित हुई रहती है। इस उपन्यास के माध्यम से यह बताया गया है कि पुरुष प्रधान सामंती व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है कि वो नारी को मात्र भोग्य मानता है। बाणभट्ट के माध्यम से द्विवेदी जी ने अपनी चिंता को अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि क्या संसार की बहुमूल्य वस्तु इसी तरह अपमानित होती रहेगी। उन्होंने बाणभट्ट के माध्यम से द्विवेदी जी की ही चिंता है और वह यह उपन्यास में इस प्रश्न को उठाते हैं कि क्या संसार की बहुमूल्य वस्तु इसी तरह अपमानित होती रहेगी। और इस बात पर वेदना होती है कि संसार की बहुमूल्य वस्तु का अपमान मात्र अंतःपुर में ही नहीं हो रहा बल्कि राजमार्ग पर भी हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि उस समय स्त्रियों की जो दशा थी वो अत्यंत दयनीय थी और यह समकालीन परिवेश को भी दिखाता है। सशक्त पात्र, इस उपन्यास की जो सशक्त पात्र एक है वो महामाया है, जो स्त्री को प्रकृति मानती है, जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में है। यह महामाया कहती है कि पुरुष को पूर्णता पाने के लिए स्त्री की आवश्यकता निरंतर अनुभव करनी पड़ती है। जो इस स्त्री शक्ति की उपेक्षा करता है वह पूर्णतया दूर रह जाता है, वह पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाता, यह महामाया कहती है। इस उपन्यास के द्वारा द्विवेदी जी ने यह उल्लेखनीय प्रश्न उठाया है कि जब नारी का बलात् अपहरण हो जाता है तो उसे कलंकित एवं अपवित्र मान लिया जाता है, जबकि इसमें उसका अपना कोई दोष भी नहीं होता। यह बात भटनी के माध्यम से उठाई गई है और यह हम आज के वर्तमान समाज में भी देख सकते हैं कि समाज का दृष्टिकोण बदल जाता है उस नारी के प्रति जिसका अपहरण या फिर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो उसे कलुषित एवं अपवित्र मान लिया जाता है। भटनी की इसी दशा की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए बाणभट्ट उसे निर्दोष मानते हैं और कहते हैं कि स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। इस उपन्यास के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात दिखाया गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है यह। इस उपन्यास में आगे हम देखते हैं, इसमें प्रेम एवं नारी दोनों के प्रति उदात्त भाव हमें देखने को मिलता है। अद्वितीय प्रेम का चित्रण किया गया है जो वासना जनित न होकर संयमित, अनुशासित, उदात्त, पवित्र एवं तप, त्याग एवं साधना जनित है। यह प्रेम हमें 3
रूप में देखने को मिलता है। निपुणिका और भट्टनी का प्रेम बाणभट्ट के प्रति, अघोर भैरव, महामाया, विरतिव्रज और सुचरिता, यह 3 वर्ग है जो आपस में प्रेम करते हैं। निपुणिका और भट्टनी बाणभट्ट से करते हैं, बाणभट्ट निपुणिका से करते हैं, अघोर भैरव महामाया से और महामाया अघोर भैरव से। विरतिव्रज और सुचरिता के मध्य प्रेम संबंधों को दिखाया गया है जो बिल्कुल भी वासना जनित न होकर साधनात्मक है। आगे हम देखते हैं, इस उपन्यास के माध्यम से जनसाधारण को यह संदेश दिया गया है कि सुधारों का कार्य राजा पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि स्वयं अपनी शक्ति से उन सुधारों का क्रियान्वयन करना चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई सुधार चाहिए तो पहले हमें खुद सुधरना होगा और हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, या फिर ये नहीं कि राजा सुधार करेगा तभी हम सुधरेंगे। हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र का सर्वोपरि राष्ट्र का, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, 1 मिनट। राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर सभी वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय संकट के समय परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा में त्याग एवं बलिदान देना चाहिए। यह इस उपन्यास के माध्यम से उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हुणों का आक्रमण हुआ था और कोई शक्तिशाली शक्ति थी नहीं उनका सामना करने के लिए, तो उस समस्या को देखते हुए वहाँ पर ये बात उठाई गई है। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को देख सकते हैं, जैसा कि वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम परस्पर एकजुट होकर, हर वर्ग के लोग परस्पर एकजुट होकर इस राष्ट्रीय संकट में राष्ट्र की सेवा में त्याग एवं बलिदान दें। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और बहुत ही अच्छी लाइन है। इस उपन्यास के माध्यम से कवियों एवं साहित्यकारों को भी यह संदेश दिया गया है कि वे अपनी पुरानी परंपराओं के मोह को छोड़कर नए विषय, नए काव्य, नई परंपरा को अपनी रचना में स्थान दें। इस उपन्यास में नैतिकता पर बल देते हुए कहा गया कि व्यक्ति को उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से लेते हुए अपने अंदर त्याग, करुणा, साहस जैसे भाव उत्पन्न करना चाहिए तथा दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। इस उपन्यास के माध्यम से हमें यह देखने को मिलता है कि अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर भी यहाँ पर बल दिया गया है। एक पॉइंट छूट गया, सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मदनोत्सव का इस उपन्यास में वर्णन किया गया है, जिसमें गणिकाओं का नृत्य होता था। इस उपन्यास के माध्यम से कर्मफल और पुनर्जन्म के साथ साथ भाग के बाद पुनर्जन्म के स्थान पर यहाँ पे स्थान पर होगा, कर्मफल एवं पुनर्जन्म के स्थान पर भाग्यवाद पर बल देते हुए पाखंड, रूढ़वाद एवं धार्मिक आडंबरादि को भी दिखाया गया है। साथ साथ यह दिखाया गया कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को छला दी जाता है। तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे हला, निपुण के संबोधन के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है। अन्य बिंदु भी हैं इस उपन्यास में महत्वपूर्ण, जैसे पाश्चात्य एवं भारतीय जीवन शैली का इसमें हमें समन्वय देखने को मिलता है तथा लोक संस्कृति का चित्रण भी इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है। इसमें आधुनिक जीवन की समस्याएं एवं उनके प्रति लेखक के गहन दायित्व का वर्णन किया गया है तथा इस उपन्यास में तुलनात्मक दृष्टिकोण को भी हम देख सकते हैं, जब लेखक भारत की सामाजिक व्यवस्था, साधना पद्धति, जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसे दूसरे की सामाजिक व्यवस्था व जाति वर्णन से जोड़कर देखता है, तो उस दौरान हम इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण देख सकते हैं। बाणभट्ट के माध्यम से क्लासिकल रोमांस को दिखाया गया है तथा हम नारी के दोहरे शोषण को भी इस उपन्यास के माध्यम से देख सकते हैं तथा इस उपन्यास में
ससुराल में कैसे स्त्रियों के प्रति उन्हें यातना दी जाती है, यह हमें निपुणिका के माध्यम से देखने को मिलता है उपन्यास में। और इसका भी वर्णन हमें इसमें किया गया है कि कैसे ससुराल में स्त्रियों का शोषण किया जाता है, उन्हें यातना दी जाती है। हमें इस उपन्यास में दार्शनिक विवेचना भी देखने को मिलती है, खासतौर पर शैव दर्शन में। और मध्यकालीन जड़ता का वर्णन भी इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है, जिसे आधुनिक चेतना से जोड़ दिया गया है। अब हम इसकी भाषा शैली के अंतर्गत देखते हैं। इस उपन्यास के हर वर्ग के चरित्र से उस समय के व्यक्तियों के रहन सहन, वेशभूषा आदि का पता चलता है। जैसा कि हम बाणभट्ट की वेशभूषा से ब्राह्मण वर्ग का पता लगा सकते हैं कि उस समय ब्राह्मण लोग कैसे वस्त्र धारण करते थे, जैसा कि बाणभट्ट के शब्दों से इंगित होता है। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगराज धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, अंगुल शुक्ल धौत्र उत्तरीय धारण किया। तो यह ब्राह्मणों का रहन सहन और वेशभूषा हमें देखने को मिलती है। इस उपन्यास में विशेषणों की प्रचुरता एवं लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा घटनाओं का बिगड़ा हुआ क्रम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर घटनाएं आगे पीछे हो गई हैं। यह उपन्यास हमें डायरी शैली में लिखा हुआ देखने को मिलता है। चित्रात्मक भाषा एवं लंबे लंबे पदबंधों का प्रयोग किया गया है, जो कि सामान्य पाठकों की समझ से परे है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे स्पंडिल, भांडारिक आदि। यह बोलचाल की भाषा से थोड़ा भिन्न है, इसलिए समझने में थोड़ी सी क्लिष्टता होती है। लेकिन कहीं कहीं पर सरल एवं सहज भाषा भी हमें देखने को मिल जाती है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग है और उत्प्रेक्षा का तो बहुत ही अच्छा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है तथा समासिक पदावली का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास में कहीं कहीं पर हम फ्लैशबैक शैली को भी देख सकते हैं। फ्लैशबैक शैली का भी प्रयोग कहीं कहीं पर किया गया है और इसमें सूक्तियों, मुहावरों तथा नवीन शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस उपन्यास में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, नाटकीय एवं किस्सा गोई शैली को भी आधार बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि कुछ कवि एवं साहित्यकार हैं, कुछ आलोचक हैं, जिन्होंने इस उपन्यास के बारे में क्या कहा है। जैसे बच्चन सिंह ने इस उपन्यास के बारे में कहा है कि यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। भगवत शरण उपाध्याय ने इस उपन्यास के बारे में कहा कि यह कादम्बरी के भांति इसमें रोमांस है। नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं कि अगर मुझसे 2-3 उत्कृष्ट उपन्यासों का नाम लेने को कहा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा उनमें से एक होगी। इनके कथनों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उपन्यास है। कुछ उस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन हैं, जिनमें से एक कथन है, इम्पॉर्टेंट भी है, बंधन ही चारुता है, संयम है। यह बाणभट्ट का कथन है। बाणभट्ट का ही अगला कथन है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। यह बाणभट्ट का कथन है, जिसके माध्यम से वह नारी को गरिमा प्रदान करके उसे पूज्य एवं पवित्र बनाता है। बाणभट्ट का ही अगला कथन है, वह ब्राह्मणों के धर्म के बारे में, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहता है, ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह न भिखारी होता है न महासंत विग्रहिक होता है, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। इस तरह यह उपन्यास जो है वो संपन्न हुआ। अगर इसमें से कुछ आपको नई जानकारियाँ मिलती हैं तो आप हमें भी बताइएगा और इसी तरह पढ़ते रहिए। अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और नमस्कार, धन्यवाद।